हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। तो बेटा आज का जो लेक्चर है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग वे में पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको समझाने वाला हूँ। तो लेक्चर को बेटा बिल्कुल भी मिस मत करना ये वाला। तो देखो बच्चों, हमने पैरेललोग्राम की लास्ट लेक्चर में हमने ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी सी डी हमारे पास क्या होता है, एक पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास क्या हो जाए, जो ये ए बी हमारे पास साइड है वो क्या होती है, पैरेलल होती है डी सी के। और ए डी जो साइड होती है वो पैरेलल हो जाती है बी सी के। तो ये तो हमने की पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। बच्चा ये क्या है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हमने सिर्फ यही इंक्लूड करना है कि पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जब भी आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पे जाना है तो देखो ए बी सी डी हमारे पास क्या बना हुआ है, एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो बेसिकली आपने करना क्या है, यहाँ से सबसे पहले आपने इसका कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेना है। बी डी हमने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ किया। अब इस डायगोनल ने क्या किया बच्चों, इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। एक ट्रायंगल है हमारे पास ए डी बी, और दूसरा जो हमारे पास ट्रायंगल रहेगा वो रहेगा आपके पास सी बी डी। तो इसने क्या किया, हमारे पास इस पूरे के पूरे पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। एक ट्रायंगल हमारे पास ए डी सी, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो रहेगा हमारे पास सी बी एंड डी। तो अब बच्चों देखो, हमने खास प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है तो ध्यान से देखो। हमने ये किया कि जो हमारे पास ये वाली लाइन होती है वो क्या होती है, इस वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल होती है। तो देखो अगर ये हमारे पास लाइन पैरेलल होगी तो यहाँ से देखो, जब भी ये दो पैरेलल लाइंस हैं और बी सी हमारे पास क्या है, एक ट्रांसवर्सल। तो देखो ये जेड बन रहा है हमारे पास, यहाँ से देखो ए टू बी, फिर ये और फिर ये, तो ये जेड बन रहा है। तो डैट मीन्स इस जेड में हमारे पास एक तो ये वाला एंगल आ रहा है और दूसरा कुछ एक ये वाला एंगल आ रहा है। तो दो पैरेलल लाइंस होती हैं और इन एंगल्स को क्या बच्चा बोलते हैं हम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से बच्चों हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल 6 होगा वो हमारे पास एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या बनने वाले हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनने वाले हैं। तो डैट मीन्स ये एंगल आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए हमने इन दो पैरेलल लाइंस का तो यूज़ कर लिया। अब हम करते हैं ए डी और बी सी वाली पैरेलल लाइन का यूज़। तो उसमें देखिए अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास एक दूसरा जेड बन जाएगा, ए डी बी एंड सी। तो इस केस में हमारे पास जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है ये वाला, और उस केस में जो एंगल आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है ये वाला। तो डैट मीन्स इस केस में मैं ये बोल सकते हैं कि यहाँ से जो ये एंगल 3 होगा हमारे पास वो एंगल 5 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब बेटा देखो ध्यान से, अगर ये 3 एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो इस वाले एंगल को भी इस वाले एंगल के इक्वल होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों देखो इनके तीनों एंगल का भी सम 180 है, तो इनके तीनों एंगल का भी सम 180 होगा। तो यहाँ से मेरे को एंगल 3 5 के इक्वल है, एंगल 4 6 के इक्वल है। तो यहाँ से जो ये एंगल 1 है इसको भी एंगल 2 के इक्वल होना पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल जो होगा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चा देखो यही काम मैं आपको प्रैक्टिकली कर कर बताता हूँ। देखो जो ये पैरेललोग्राम है मेरे पास, ये बिल्कुल एक सेम पैरेललोग्राम पड़ा है। यहाँ से ये क्या पड़ा है, बिल्कुल एक सेम पैरेललोग्राम पड़ा है। तो देखो यहाँ से हमने क्या किया था कि जो ये 1 वाला एंगल है वो किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। अब ये 3 वाला एंगल इधर वाले 4 के इक्वल आ रहा है।
तो मतलब जब भी हमारे पास क्या होगा कि जब भी हम एक डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो जो ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास बनते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो ये बी वाला ये पोर्शन है ना वो पूरा का पूरा इस रेड वाले पे ओवरलैप करेगा और ये ब्लैक वाला पूरा का पूरा यहाँ पे ओवरलैप करेगा, यहाँ पे इस पे ओवरलैप करेगा। अब ये देखो कैसे होगा, बेसिकली दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी को ही मैं आपको कर कर बताता हूँ। देखो अब मान लो ये बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल वही ट्रायंगल है, ये ए हमारे पास ये ए बी सी डी ये बिल्कुल वही एंगल है, ये एंगल 165 बिल्कुल वही मैंने कलरिंग की हुई है और बिल्कुल ये हमारे पास वही ट्रायंगल है। अब देखो होगा क्या, मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल को पैरेललोग्राम से एक ये डायगोनल ड्रॉ किया और डायगोनल से इसने क्या कर दिया, इस वाले पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो देखो बच्चों ये हो गए हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गए, इस पैरेललोग्राम के दो ट्रायंगल्स बन गए। अब देखो होगा क्या कि जो ये 1 वाला था और ये 2 वाला था, 1 वाले ने 2 के साथ ओवरलैप करना था और इस 3 वाले ने 5 के साथ। अब देखो यहाँ पे 3 पड़ा है और यहाँ पे 5 पड़ा है, तो डैट मीन्स अगर मेरे को यहाँ पे ओवरलैपिंग इनकी करानी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। तो देखो ये मैंने अपने ट्रायंगल को यहाँ से अब रोटेट कर दिया ताकि ये 5 वाला जो है मेरे पास वो इस 5 वाले 3 वाले पे ओवरलैप कर जाए और ये 2 वाला 1 पे ओवरलैप कर जाए और ये 4 वाला 6 पे ओवरलैप कर जाए। तो देखो बच्चों बिल्कुल वही चीज़ बन रही है हमारे पास। देखो बच्चों ध्यान से, बिल्कुल वही चीज़ बनी है हमारे पास कि एक ट्रायंगल था सबसे पहले इस तरह का। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए चीज़ों को। सबसे पहले हमारे पास कुछ ये एक पैरेललोग्राम था हमारे पास बिल्कुल वही, फिर मैंने क्या किया, यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ किया और इसको क्या कर दिया, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। अब ये दो ट्रायंगल्स में क्या हो गया, हमारा डिवाइड हो गया। अब उसके बाद देखो क्या हुआ कि मेरे को 3 को और 5 को ओवरलैप कराना था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट। तो थोड़ा सा हमने इसको ऐसे रोटेट किया और फिर आपने देखा कि भाई ये क्या हो गया, ये हमारी प्रॉपर इस पे ओवरलैपिंग हो गई। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही, आप नीचे भी देख सकते हो, 1 के नीचे 1 है, ऊपर 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ध्यान से नीचे 6 पड़ा है। देखिए वही काम हमने किया है कि यहाँ पे देखिए 6 के नीचे 4 है, 6 और 4 आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से आपके पास 3 और 5 जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे और यहाँ से आपके पास 1 और 2 हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो डैट मीन्स जब हम ये पैरेललोग्राम लेते हैं उसमें आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बनती हैं। और एक बात ध्यान से देखो बेटा, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो जो ये ट्रायंगल्स हैं वो ऐसे ओवरलैप नहीं हो रहे कि हमने ऐसे किया और उनको ऐसे कर दिया। देखो ये बिल्कुल भी ऐसे ओवरलैप एक दूसरे पे नहीं हो रहे। तो ओवरलैपिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जब ये बना उससे हमें क्या करना पड़ता है, इसको हल्का सा इधर की ओर रोटेट करना पड़ता है और फिर ये इसके ऊपर प्रॉपर ओवरलैपिंग होती है। तो होप सो आप सभी को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। अब देखो जब ये ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ से एंगल्स तो हमारे पास हो गए कि ये एंगल उस एंगल के इक्वल है और 2 वाला 1 के इक्वल है, 3 वाला 5 के और यहाँ से 4 वाला 6 के। और साथ में बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो डैट मीन्स जो ये रेड वाली साइड है मेरे पास और ये वाली रेड वाली साइड है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी और ये दोनों ब्लैक वाली साइड है और ये भी ब्लैक वाली साइड है, ये भी क्या हो जाएंगी, दोनों के दोनों देखो इक्वल लेंथ है इनकी। तो ये भी रेड वाली और ये ब्लैक वाली साइड्स भी क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो बच्चों देखो यहाँ से हमारे पास इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या आया कि यहाँ पर हमारे पास ये 5 वाला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर मेंशन भी कर लेते हैं हमारा कि एंगल 1 भी हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल 2 से। और इसमें हमने इसके बाद ये प्रॉपर्टी मेंशन की कि एक तो हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा इसमें हमने ये देखा
कि जो हमारे पास ये साइड थी ए डी वो किसके इक्वल हो गई, बी सी के। उसके बाद जो हमारे पास साइड थी ए बी वो किसके इक्वल हो गई, डी सी के। तो बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब भी हम एक पैरेललोग्राम की बात करते हैं, बेटा जब भी हम एक पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उसकी यहाँ से ऑपोजिट साइड्स क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं। देखो ए बी हमारे पास डी सी के इक्वल हो गया, सॉरी यहाँ पर ए बी डी सी आएगा, ए बी जो है हमारे पास वो डी सी के इक्वल हो गया, और जो ए डी है हमारे पास वो बी सी के इक्वल हो गया। तो डैट मीन्स पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं हमारे पास वो इक्वल हो जाती हैं। और यहाँ से देखिए एंगल 1 किसके इक्वल आया, एंगल 2 के। यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 2 के। डैट मीन्स उसका ये वाला ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या आई पैरेललोग्राम की बच्चों, कि जब भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो जाता है तो उसकी ये ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, आपस में बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं, और ये वाला ऑपोजिट एंगल इस ऑपोजिट एंगल के इक्वल हो जाता है। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जब भी एक पैरेललोग्राम होगा तो यहाँ से हम एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से ये वाला पोर्शन जो होता है इस पे आ जाता है, ये वाला यहाँ पे आ जाता है, और ये वाला बिल्कुल वहाँ पे आ जाता है। इट मीन्स इस वाले में ए के कोरस्पोंडिंग पॉइंट क्या होगा, हमारे पास सी होगा। देखिए यहाँ पर ए है तो ए के सामने बिल्कुल सी वाला पॉइंट होगा, और डी के सामने हमारे पास बिल्कुल बी वाला पॉइंट होगा, और यहाँ से हमारे पास और बी के सामने जो पॉइंट है वो बिल्कुल डी के सामने होगा। तो मीन्स आपने यही करना है कि अगर आपने डी और बी डायगोनल को ज्वाइन किया गया है तो ए के कोरस्पोंडिंग सी होगा, डी के कोरस्पोंडिंग बी होगा, और बी के कोरस्पोंडिंग आपका डी पॉइंट आएगा। तो ये बात हमको सीखनी है। तो अब बच्चों आगे देखो, आगे हमने क्या किया, पहले तो हमने जो बी डी डायगोनल था उसको ज्वाइन किया था तो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हुआ। तो अब की बार हमने क्या किया, ए सी डायगोनल को ज्वाइन किया। तो जब हमने ए सी डायगोनल को ज्वाइन किया तब हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स बने। देखिए कौन कौन से ट्रायंगल बने हमारे पास, एक ट्रायंगल था हमारे पास ए डी सी, और दूसरा ट्रायंगल आ जाएगा आपके पास सी बी ए। तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं जो हमारे पास वो बन गए। तो इस केस में भी देखिए जो ये लाइन है हमारे पास वो इसके पैरेलल होगी, तो यहाँ से हमारे पास ये z बनेगा। तो इस वाले z में हमारे पास ऑल्टरनेट में इंटीरियर एंगल्स में एक बच्चा ये एंगल आ रहा है और दूसरा आ रहा है ये वाला। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 होगा वो हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल 6 के। अब बच्चों देखो फिर से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अब ए डी और बी सी पैरेलल हैं। तो यहाँ से एक हमारे पास जो ट्रायंगल आएगा आपके पास आ जाएगा, एक ये वाला ट्रायंगल, ये देखिए ये वाला, और एक ये वाला। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल 2 है हमारे पास वो एंगल 5 के इक्वल है। अब ये दो ट्रायंगल्स हैं उनमें ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया, तो इस वाले को भी इसके इक्वल होना ही पड़ेगा। तो डैट मीन्स यहाँ से एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 3 के। तो अब फिर से हमने क्या कर लिया, अब ये मेरे पास ए बी सी डी मेरे पास क्या था, एक पैरेललोग्राम था। तो अब की बार मैंने इसको इस तरह से डायगोनल बनाया और ये मैंने क्या कर दिए, इसके दो ट्रायंगल्स फॉर्म कर लिए। तो अब बच्चों देखो यही हमारे पास वो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो अब की बार मैंने उसको इस तरह से दो डायगोनल बनाया और इसको दो डायगोनल्स में ऐसे ये बन गया हमारे पास दो ट्रायंगल्स। तो इस केस में बच्चों देखो क्या हो रहा था हमारे पास उसमें, कि जो हमारे पास 3 और 4 एंगल थे वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, और ये 2 और 5 और 1 और 6। तो देखो सबसे पहले मेरे को अब क्या करना पड़ेगा इसको ओवरलैपिंग करने के लिए। 2 पे हमारे पास कौन सा ओवरलैप कर रहा है, 5 वाला। तो मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर कर 2 में ले आता हूँ अपना 5 वाला। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 5 हमारा इस तरह से ये ओवरलैप कर जाएंगे। देखिए 2 के नीचे बिल्कुल 5 पड़ा है,
3 और 4 हैं हमारे पास, 3 के नीचे देखिए बिल्कुल यहाँ से 4 पड़ा है और 1 और 6 हैं। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, इनकी ओवरलैपिंग कर दी, बिल्कुल देखिए वही से बनेगा। फिर से देखिए ये हमारे पास एक वो ट्रायंगल था ओरिजिनल वाला, जब हम इस पैरेललोग्राम था, और इसके जब हमने 2 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, तो इसको मेरे को ऐसे घुमा कर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ओवरलैप कराना पड़ेगा। देखिए रेड वाली साइड रेड पे पूरी की पूरी ओवरलैप कर रही है, और ये ब्लैक वाली साइड है वो पूरी की पूरी ब्लैक पे ओवरलैप कर रही है। और 1 किसके इक्वल आ रहा है, हमारे 6 के, 2 इक्वल आ रहा है 5 के, और ये 3 इक्वल आ रहा है बच्चों 4 के। तो देखा बच्चों आप सभी ने, ये सभी की सभी हमारी आ गई। और इसमें हमने ये भी देखा था अब कि यहाँ से देखो क्या कंक्लूजन आया हमारे पास, कि अब की बार जो ये एंगल 3 है हमारा, वो किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के। तो डैट मीन्स जब हमने इसको ऐसे डिवाइड किया था तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया था, एंगल 2 के। जब ऐसे डिवाइड किया तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया, मीन्स एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। तो यहाँ से हमने वही कंक्लूजन निकाला अब की बार भी, कि ये वाला ऑपोजिट एंगल ऐसे इक्वल हो जाएगा, जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये वाले दोनों अपोजिट एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और फिर से हमने देखा कि ये वाली बी साइड है वो ए डी पे इक्वल आ जाएगी, और ए बी साइड जो है हमारी वो डी सी के इक्वल हो जाएगी। तो बेसिकली बेटा जो भी हमारे पास ऐसे दो ट्रायंगल्स होते हैं ना, जब वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, इस तरह से ओवरलैप, ये दो डिफरेंट ट्रायंगल्स लिए मैंने, और जब ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं बिल्कुल इसी तरह से, तब हम क्या बोलते हैं कि वो दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, बेसिकली हमारे पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं। देखिए ये बिल्कुल यहाँ से इसके ऊपर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। और ऐसे ट्रायंगल्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो इन ट्रायंगल्स में इनके ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके, और ये इसके, और ये तीनों साइड इसके, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होती हैं। तो बेसिकली यही हमारे पास पैरेललोग्राम में हमने पढ़ना था। और अब आगे हमारे लेक्चर में हम अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को कंबाइनली हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनी। अब बच्चा देखो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हमने क्या बोला था, इसकी डेफिनेशन में क्या था कि कोई भी कोऑर्डिनेटर है, अगर ए बी लाइन हमारे पास पैरेलल हो जाती है डी सी के, और ए डी पैरेलल हो जाती है बी सी के, तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। फिर आगे हम पढ़ते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। तो बेटा प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमने ये किया था कि जब भी ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये ब्लैक वाली इस ब्लैक वाली पे ओवरलैप करती है, ये रेड वाली इस रेड वाली पे, और इस केस में भी ये ब्लैक वाली इस ब्लैक पे और रेड वाली। तो डैट मीन्स यहाँ से सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हम ये लिख सकते हैं कि जो ये पैरेललोग्राम होता है हमारे पास, उसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। डैट मीन्स जो ए बी साइड है हमारे पास वो किसके इक्वल होती है, सी डी के, और जो ए डी साइड है वो इक्वल होती है बी सी के। तो ये हमारी उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। और सेकंड प्रॉपर्टी थी कि हमने ये देखा था इस वाली फिगर में कि 1 वाला एंगल 2 के इक्वल था, और यहाँ से आपके पास ये 3 एंगल 4 के इक्वल था। तो यहाँ से हमारे पास उसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं हमारे पास वो भी क्या होते हैं, उसके इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए हमेशा एंगल सी के इक्वल रहेगा, एंगल बी हमेशा हमारा एंगल डी के इक्वल रहेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये आ गई थी। अब बेटा उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए ध्यान से। अब इसके डायगोनल्स की बात करते हैं। तो बेसिकली हमने इसके 2 डायगोनल्स लिए थे, तो उन 2 डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे हम। एक उसका डायगोनल आ जाएगा हमारे पास ए सी, और दूसरा आपके पास यहाँ से उसका डायगोनल आ जाएगा बी डी। तो बेटा इसके जो ये 2 डायगोनल्स होते हैं हमारे पास वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल इस केस में देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये बी डी डायगोनल है। ये कौन सा डायगोनल है, एक मैंने ट्रायंगल लिया यहाँ से उठाया,
और जो ये डायगोनल बन रहा है वो कौन सा डायगोनल है, कि ये बी डी डायगोनल है। फिर मैं ए सी डायगोनल ले लेता हूँ, तो मैंने ये पोर्शन उठा लिया। अब की बार ये मेरा कौन सा डायगोनल है, ये ए सी डायगोनल है और ये मेरा बी डी डायगोनल है। अगर आप दोनों को देखिए, ये डायगोनल्स मेज़र किए हमने, तो देखिए जो ये वाला डायगोनल है हमारा वो बड़ा है और ये वाला डायगोनल जो है वो कितना छोटा है, इससे आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो डैट मीन्स जब हम ये डायगोनल्स की बात करते हैं तो इसके डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे कि पैरेललोग्राम में हमारे पास जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज़ डायगोनल्स में और मे नॉट बी इक्वल। तो उसके बच्चों डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एक ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। अब उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बच्चा देखो जब ये दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होती हैं, ये लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। जब भी हमारे पास, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जब भी हमारे पास ऐसे दो लाइंस होती हैं और ये पैरेलल होती हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो डैट मीन्स यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, अब ए बी लाइन डी सी के पैरेलल है तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम बच्चा कितना होगा, 180 डिग्री। फिफ्थ में उसी तरह से एंगल बी प्लस एंगल सी, इन दोनों का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। उसके बाद अब ए और ए डी और बी सी पैरेलल हैं हमारे पास, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी इनका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। और यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी, उसका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास हम एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री। तो हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है तो उनके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगर आप कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स लोगे तो उनका सम ऑलवेज कितना आएगा, 180 डिग्री। और सबसे लास्ट बन जाता है इनके सभी एंगल्स का जो सम हमारे पास होता है वो क्या हो जाता है, 360 डिग्री। तो ये बच्चों आपके पास, ये इसको पार्ट्स में ही कर लेते हैं हम। तो 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये 5 प्रॉपर्टीज़ और एक उसकी डेफिनेशन तो आपको माइंड में एवरी टाइम होनी ही चाहिए कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले पैरेललोग्राम होता क्या है, जिनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, सबसे पहले उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कि उसके डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। फोर्थ प्रॉपर्टी कि अगर हम इनके कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स लेते हैं तो उनका सम 180 डिग्री होता है। और क्वाड्रिलेटरल ABCD है तो इनके चारों के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री। तो अगर आप ये प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर रखोगे बेटा 8th क्लास में से ही, तो आपको 9th और 10th क्लास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल एकदम से याद कर लो, जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर बेटा आपको ये लेक्चर हमारा अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो।